हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन और आज का फोकस होगा बैलेंस शीट। पीसी वगैरह सब आपने कैलकुलेट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आज का लेक्चर का मेन मोटिव होगा बैलेंस शीट। कौन सा? जो अपन वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते थे वैसा ही। हॉरिजॉन्टल तो बहुत बार कर लिया आपने, मैंने टी फॉर्मेट बनाया, आपने उसे पोस्टिंग देखा, सब किया। आज हमारा पूरा फोकस होगा, सम का पूरा मोटिव ही होगा कि अपने को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो नहीं फोकस कर रहा हूं मैं, पीसी कैलकुलेट करूंगा मैं और बैलेंस शीट के ऊपर डायरेक्ट फोकस करूंगा मैं, उसके जर्नल एंट्रीज पे भी फोकस नहीं करने वाला। द मेन मोटिव विल बी ओनली बैलेंस शीट। आज का टारगेट सिर्फ बैलेंस शीट है, ठीक है? ओके, क्वेश्चन देखते क्या दिया है। द क्वेश्चन इज, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 67, सम नंबर है 26, एब्जॉर्प्शन का सम है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि भाई एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको पीसी देती है, कंसेप्ट तो वही है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में दिया है द फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ फैट एंड थिन लिमिटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सेमेस्टर 6, बोल रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन सेमेस्टर 6 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अमालगमेशन के अंदर दिस टॉपिक एंड दिस टाइप ऑफ सम्स आर इंपॉर्टेंट। अगर लेवल हार्ड करके देने का है कुछ, तो ऐसे सम्स होते हैं जो डिफिकल्ट लेवल पे काउंट किए जाएंगे। तो सर डिफिकल्ट सम है, देखते कितना डिफिकल्ट कितना इजी। क्वेश्चन में पहले लाइन पे डिफिकल्टी पॉइंट दिख रहा है रुपीज इन लैक्स, एक पॉइंट इधर ही आ गया, रुपीज इन लैक्स में भाई कंफ्यूज हो गए। 50, 20, 15, 10, सर ये क्या है? इसके आगे लैक्स का अमाउंट है, समझ में आया? तो जब मैं अमाउंट इन लैक्स बोल रहा हूं तो अमाउंट इन लैक्स समझना है आपको। 50 लैक्स, 20 लैक्स, 15 लैक्स, ये सब अमाउंट इन लैक्स है। 5 लैक्स, 10 लैक्स, ये सब अमाउंट ध्यान में रखना, ठीक है क्या पूर्वा? अब देखते क्वेश्चन क्या दिया है कि भाई ये बैलेंस शीट बना के दिया था। ऑन दैट डे फैट लिमिटेड अब्सॉर्ब थिन लिमिटेड। फैट लिमिटेड ने थिन को एब्सॉर्ब कर लिया, इसका मतलब फैट लिमिटेड परचेजिंग कंपनी है और थिन लिमिटेड वेंडर यानी कि सेलर कंपनी है। ये समझ में आता है? तो फैट लिमिटेड थिन लिमिटेड को क्या देगा? पीसी। कौन देगा? फैट लिमिटेड। किसको देगा? थिन लिमिटेड को। और उसके मालिक को, तो थिन लिमिटेड में मालिक कौन कौन है जरा मैं देखता हूं। इक्विटी शेयर्स भी है और प्रेफरेंस शेयर्स भी है, दो है ना? इक्विटी प्रेफरेंस टोटल 35 है ना? अरे समझ में आया, मतलब दोनों को पैसा देने का है। यस, वेरी गुड। आगे देखते, ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ थिन लिमिटेड अदर देन इन्वेस्टमेंट इन मध्यम लिमिटेड आर टेकन ओवर फॉर रुपीज 40 लाख। भाई तेरे सारे असेट्स, तेरी सारी लायबिलिटीज दे, इन्वेस्टमेंट इन मध्यम लिमिटेड मेरे को नहीं चाहिए तेरा। इसके पास देखो इन्वेस्टमेंट इन मध्यम लिमिटेड दिया होगा, अभी अमाउंट शायद ये ऊपर प्रिंट किया है, ये अमाउंट आएगा इधर नीचे, क्योंकि 40 में से 15 जाएगा तो 25 आएगा। डेप्रिसिएशन ये अमाउंट है, ऐसा कुछ रहेगा मैडम, कोई नहीं, होता है इस उम्र में, इट्स नॉर्मल। तो ये जो 30 है नीचे आएगा और ये 25 इधर आ जाएगा, 30 है यहाँ पे और 25 ऊपर है, ठीक है? 40 में 15 माइनस कर दो 25 आता है। सेम गोज हियर, 90 में से 30 माइनस किया तो 60 आया ना, ठीक है? ये 30,000 इधर, मतलब 30 लाख इधर का है अमाउंट। ओके, क्लियर? अब वो क्या बोल रहा है, तुम्हारे सारे एसेट्स दे दो, तुम्हारी सारी लायबिलिटीज दे दो, कितने पैसे में? 40 लाख में। सर इसका मतलब ये 40 लाख पीसी हुआ ना? मेरा यस, दिस इज द पीसी। हमने उसका सारा असेट्स लिया, हमने उसका सारा लायबिलिटीज लिया और उसे बोला 40 लाख रुपया ले ले। मैंने वैल्यूएशन भी नहीं किया, मैंने क्या बोला? सारा असेट्स सारा लायबिलिटीज है 40 लाख रुपए में। बात समझ में आया? हाँ जी, मतलब ये मेरा पीसी है। फैट लिमिटेड थिन लिमिटेड को कितने में खरीद रहा है? 40 लाख रुपए में। अभी 40 लाख में इक्विटी को कितना देने का है, प्रेफरेंस को कितना देने का है, ये कुछ भी अभी तक मालूम नहीं है। क्लियर? पक्का समझा? पीसी क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते क्या हुआ। आगे दिया है थिन लिमिटेड टू रिसीव फ्रॉम फैट लिमिटेड। थिन लिमिटेड फैट लिमिटेड से क्या रिसीव करने वाला है?
15% debentures of 12 lakhs at par and equity shares at par value of 10 each at a premium of 4 per share for the balance. मतलब टोटल पीसी 40 लाख रुपए का है। 40 लाख रुपए में से 40 लाख का बाइफरकेशन ऐसा दिया है कि जो 40 लाख है इसके दो चीज उसको मिलने वाले, एक मिलने वाला है 15% डिबेंचर और बाकी मिलने वाला है इक्विटी शेयर्स। मतलब 40 लाख रुपए का कैश नहीं मिलने वाला है, 40 लाख रुपए में डिबेंचर मिलने वाला है और इक्विटी शेयर्स मिलने वाला है। शार्क टैंक इंडिया, याद करो भाई, तेरा बिजनेस खरीद रहा, चल ठीक है, तेरे को मैं 40 लाख रुपए दे रहा हूं, लेकिन 40 लाख में 15% के हिसाब से मैं डेप्थ यानी कि लोन दूंगा और बाकी मुझे इक्विटी शेयर्स चाहिए। अब लोन कितना दे रहा है? 12 लाख रुपए का। तो 40 में से अगर 12 लाख रुपए का लोन है तो बचा कितना? 28 लाख। 28 लाख का क्या है? इक्विटी शेयर्स। बात समझा? हाँ जी। अभी भी मालिक को कितना दिया ये नहीं मालूम है, 40 लाख का बाइफरकेशन हुआ है खाली कि भाई ये मेरे पास आई, मैं तेरा बिजनेस खरीद रहा हूँ 40 लाख रुपए में। ठीक है सर, 40 लाख कैसे दोगे? मेरा 40 लाख के अंदर तेरे को 15% का लोन दूंगा मैं, 12 लाख रुपए का लोन ले और 28 लाख का इक्विटी शेयर्स। सर मेरे पास तो दो मालिक लोग हैं। मेरा अच्छा ठीक है, कौन कौन है तेरे मालिक बता? तो सर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स भी है। तो मैंने अब ये जो इन्फॉर्मेशन है खाली 40 लाख का बाइफरकेशन करके रखा है। अब इक्विटी को कितना, प्रेफरेंस को कितना, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। दिमाग में बैठा 40 लाख पीसी, 40 लाख पीसी में क्या क्या मिलेगा? डिबेंचर मिलेगा और शेयर्स मिलेगा। अंडरस्टूड? अब ये शेयर्स डिबेंचर्स किसको देने का ये मुझे अभी तक मालूम नहीं है। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ता हूं तो शायद समझ में आ जाए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ थिन लिमिटेड, मालिक की बात चल रही है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ थिन लिमिटेड आर टू बी अलॉटेड डिबेंचर रिसीव फ्रॉम फैट लिमिटेड। फैट लिमिटेड से जो भी डिबेंचर मिला है, कितना डिबेंचर मिला है? 12 लाख। ये किसको देने का है? ये अपने को देने का है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने कितना पैसा दिया? 12 लाख रुपया दिया। उसने ऐसा ही बोला ना, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ थिन लिमिटेड आर टू बी अलॉटेड डिबेंचर रिसीव फ्रॉम फैट लिमिटेड एंड आगे और भी दिया है, क्या बोला है? एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फैट लिमिटेड इन फुल डिस्चार्ज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन थिन लिमिटेड प्लस 10,000 इक्विटी शेयर्स भी देंगे। मतलब इक्विटी शेयर्स की बात चल रही है। कितने इक्विटी शेयर्स देने की बात चल रही है? 10,000 इक्विटी शेयर्स देने की बात चल रही है और इक्विटी शेयर्स का वैल्यू 14 रुपया है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा? 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपया प्रीमियम है, मतलब 14 रुपीज का शेयर है ना। तो 10 इंटू 14 करो, कितना आ रहा है? 1,40,000। अरे बराबर। तो 28 लाख में से 1,40,000 किसको देने का है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो बचा कितना? तो 28 लाख में माइनस करो 1,40,000, 26,60,000। ये किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि ये तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा और ये भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। पीसी समझ में आ गया? दोनों मालिक का पैसा समझा? दोनों मालिक में 40 लाख का बाइफरकेशन कैसे हुआ? 12 प्लस 1,40,000 और इधर 28 नहीं 26,60,000। मतलब तेरे को 20 के बदले हम कितना दे रहे? 26 लाख रुपया दे रहे। पीसी का बाइफरकेशन समझ में आ गया? ऐसा कोई जिसको ये नहीं समझा है। दिस देन काम हो गया भाई, इस टॉपिक का काम खत्म। अब कुछ नहीं, अब सब छोटे छोटे एडजस्टमेंट है। समझा है 100%? सबके दिमाग में बैठ गया है? अमित नहीं, एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से। चलिए बाय। मैं आपको बुला ही नहीं रहा था मैडम, नहीं आपका एग्जाम्पल ही नहीं दे रहा था। राहुल राहुल मेरे पास एक प्रपोजल लेके आया। प्रपोजल लेके आया, प्रपोज करने नहीं आया। काय पण आज कौन है? अच्छा आज प्रपोज है राहुल? मेरे को नहीं पता है, तू अभी ध्यान दे। तो राहुल मेरे पास एक प्रपोजल आइडिया लेके आया। ध्यान दे, आइडिया लेके आया। सर देखो वैलेंटाइन वीक चल रहा है
मैंने बिजनेस का सोचा है, गुलाब डे, टेडी डे, ये डे वो डे चलता है सर, इसका बिजनेस करेंगे सर। कौन सा डे जो भी चलता है, XYZ, चॉकलेट डे, जो भी है। तो सर देखो मेरे पास एक ऐसा मशीन है, ये मशीन, इसमें पैसा डालो और जो बोलेंगे वो सामान आपको बाहर मिलेगा। ध्यान दे। तो मैं इसका आइडिया को सुन रहा था ना, आई मैंने इसका आइडिया सुना तो मैंने क्या बोला, ये मशीन कितने का है, बना था कितने में? तो देखो मशीन ऐसे बनाता हूं मैं 5,000 10,000 में ही, लेकिन मार्केट में बेचता हूं 25-30 हजार रुपए में। और अभी तक मेरा इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। वैलेंटाइन वीक में तो ये मशीन इतना बिकता है सर, क्या ही बोलूं मैं, सब काम करता है ये। तुम लोग बेशर्मो ध्यान दो, इमेजिनेशन में चले जाते कौन सा काम करता है। ए चैताली तू इतने बग। अब राहुल ने जो मेरे पास आइडिया दिया, तो मैंने बोला राहुल तेरा बिजनेस का वैल्यू क्या है? तो राहुल बोला सर ऐसे तो मैं बहुत बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास ये प्रॉपर्टी ऐसा। मैंने ठीक है, तेरा समझ में नहीं आ रहा है, मैं तेरे बिजनेस का वैल्यूएशन लगाता हूँ। तेरे जो भी बिजनेस का वैल्यू है 40 लाख रुपए में खरीदने के लिए रेडी हूं मैं। कितने में? 40 लाख रुपीज में खरीदने के लिए रेडी हूं। राहुल बोला लेकिन 40 लाख में तुम देंगे क्या मेरे को? मैंने देख 40 लाख रुपए, 12 लाख रुपए का लोन दे रहा हूं मैं तेरे को। क्या दे रहा हूं? 12 लाख रुपए का लोन दे रहा हूं मैं तेरे को। 28 लाख का कंपनी का शेयर्स, मेरे कंपनी का तेरे को शेयर्स दे रहा हूं। अब तेरा बिजनेस मुझे दे दे, मैं उसको हैंड ओवर करूंगा। बात समझ में आया? तो मैंने राहुल का बिजनेस खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? 40 लाख रुपए में। और बदले में मैंने उसको क्या बोला कि 40 लाख रुपया ले, तेरा बिजनेस मुझे दे दे। तो ये बोला सर देखो प्रॉब्लम क्या मालूम है, मैं अकेला मालिक नहीं हूं, हमारे पास 2 मालिक है, एक तो मैं हूं और एक मेरे बाजू में अमित है, वो भी है। तो हम लोग दोनों ने साथ में सोचा था बिजनेस चालू करने का। वो सेकेंड ओनर है, मैं फर्स्ट ओनर है। मैं इक्विटी शेयर होल्डर है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। बराबर है। मेरा अभी एक काम कर, मैं तो 40 ही दे सकता हूँ, बाकी तू तेरा हिसाब लगा ले, तेरे को जो भी करने का। मैं 40 लाख रुपए में 12 लाख का लोन दूंगा, 28 लाख का शेयर्स दूंगा। लेने का तो लेने, तो मत ले। राहुल बोला अच्छा प्रपोजल है सर का बिजनेस में, चल मैं ले लेता हूँ। अब उसने 40 लाख रुपया मेरे से ले लिया। किसने लिया? राहुल। राहुल मालिक है, लेकिन वो 40 लाख पूरा उसने अपनी जेब में रखा क्या? उसने 40 लाख रुपए में दिमाग चलाया। एक काम किया, अमित को बोला अमित देख अपना बिजनेस वैसे भी बहुत कम चल रहा है, सीरा सर के पास गया था, उन्होंने अपने को 40 लाख रुपए दिए। एक काम कर 12 लाख रुपया तू ले ले, लेकिन मैं 12 लाख रुपए तेरे को लोन दे रहा हूं। जो मेरे पास से लोन आया था डिबेंचर्स, वो मैंने किसको दे दिया? राहुल ने किसको दे दिया? अमित को। अमित कौन है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्लस मैंने उसको क्या बोला, एक काम कर 10,000 शेयर भी उस कंपनी के मिल रहे, वो भी तू रख ले। तो मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 12 लाख रुपया दिया, प्लस 10,000 प्रेफरेंस शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर भी दे दिया। अमित सेट हो गया। अमित ने बोला मेरे को कितना मिल रहा था वैसे तेरे कंपनी में? 15। अब 12 लाख का लोन मिल गया मेरे को। लोन मिला मतलब कहीं ना कहीं ब्याज मिलते रहेगा मेरे को, प्लस 1,40,000 तो शेयर होल्डर बन गया मैं कंपनी का, तो भी खुश हो गया। फर्स्ट ओनर बन रहा है, इक्विटी शेयर बन रहा है वो। अरे हाँ या नहीं, ये समझ में आया? अब मेरे वाला 40 में से बचा कितना? तो 40 में से 12 लाख तो इधर चला गया, 1,40,000 इधर चला गया, बचा कितना? 26,60,000। ये क्या वाला? अच्छा ठीक है, ये मेरे पास रखता हूँ, मैं अकेला हूं तो मेरे पास ही रहने दे। तो राहुल ने अपने पास कितना रखा? 26,60,000। पीसी का कैलकुलेशन समझ में आ गया? हाँ जी। दोनों मालिक ने अपना पैसा ले लिया, अब काम खत्म। अब जेर को असेट का वैल्यूएशन करने का, लायबिलिटीज का, कुछ भी करने का तू करते रहे, पीसी तो मिल गया। पीसी का बाइफर्केशन समझ में आ गया, दिमाग सेट हो गया सबका। चलिए फिर आगे बढ़ते, आगे देखते और कोई एडजस्टमेंट है क्या। आगे कोई एडजस्टमेंट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो अपना काम चालू करेंगे। आगे दिया है द बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर रिसीव फ्रॉम फैट लिमिटेड एंड द इन्वेस्टमेंट इन मध्यम लिमिटेड आर टू बी अलॉटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ 3 लिमिटेड। अच्छा अभी तू ये बोल रहा है, मैंने पहले ही कर दिया। उसने बोला था जो फैट लिमिटेड जो शेयर्स मिला है वो, और इन्वेस्टमेंट इन मध्यम लिमिटेड किसको देने का है? इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ 3 लिमिटेड को देने का है। मैंने तो वही किया था, जो बैलेंस इक्विटी शेयर था वो किसको दिया? उसके मालिक को ही दिया ना। प्लस एक और चीज ऐड किया उसने, इन्वेस्टमेंट। बट ये पीसी में काउंट नहीं होगा, ये तो अलग से मेरा ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी तू लेके जा। किसका? 3 लिमिटेड का। अब वो 3 लिमिटेड का ही इन्वेस्टमेंट है, मैंने वो लिया ही नहीं था। अदर देन इन्वेस्टमेंट मध्यम लिमिटेड, मैंने क्या बोला, तेरे पास वो इन्वेस्टमेंट है वो तेरे पास ही रख,
क्या मैंने उसे दिया है क्या वो, तो क्या वो पीसी बन सकता है? नहीं, मैंने उसे वही बोला है, द बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर रिसीव फ्रॉम फैट, मेरे पास से जो इक्विटी शेयर्स मिला था उसका जो बैलेंस है प्लस इन्वेस्टमेंट इन मध्यम, इन्वेस्टमेंट इन मध्यम तो उसका ही है, थिन लिमिटेड का ही है ना। बोला तेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो तेरे पास ही रख, प्लस जो मैंने तेरे को शेयर्स दिया उसका जो बैलेंस है वो भी तू रख ले। मतलब पीसी 26 लाख प्लस 30 नहीं आएगा, 26 लाख ही आएगा, बिकॉज ये 30 लाख अगर मेरा होता, फैट का होता और मैं उसे देता तो पीसी में ऐड होता, लेकिन वो फैट का नहीं, थिन का, और थिन के पास ही है, मतलब पीसी में नहीं आएगा। समझ में आया? अगर ये सेंटेंस नहीं भी दिया रहता तो भी हमने वो कैलकुलेशन कर रखा था। डन। फिर और क्या है भाई, और क्या है, द डायरेक्टर ऑफ फैट लिमिटेड, अच्छा ये फैट लिमिटेड ने क्या किया, फिक्स असेट टेकन ओवर फ्रॉम थिन लिमिटेड आर टू बी वैल्यूड एट 41 लाख। अब इसको पीसी देके छुट्टा किया मैंने, थिन लिमिटेड का बैलेंस शीट ओपन किया, उसमें देखा इसके पास असेट है, हाँ फिक्स असेट दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 25 लाख फिक्स असेट है ना, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन 25 लाख। मैंने क्या बोला, तेरा असेट का वैल्यूएशन कितना लगा रहा हूं मैं, 41 लाख रुपीस। उसके अलावा करंट असेट वगैरह कुछ है क्या इसके पास, नहीं है भाई। इधर क्वेश्चन में देखना कुछ तो करेक्शन लग रहा है मेरे को। ये 85 के ऊपर 30 है ना, लोन वगैरह कुछ है, डैश, ठीक है। मतलब फिक्स असेट कितने में वैल्यू करना है मुझे, 41 लाख रुपीस में वैल्यू करना है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं। पीसी तो क्लियर हो गया सबको। चलिए मैं अब मेरे वर्किंग पे आ जाता, सारे असेट्स का वैल्यूएशन लूंगा, देखूंगा फायदा या नुकसान। फिक्स असेट कितने में वैल्यू करने के लिए बोला है, 41 लैक्स, अरे हाँ, फिक्स असेट कितने में वैल्यू करना है, 41 लैक्स में। उसके अलावा मेरे पास असेट्स में थिन का क्या क्या है जरा चेक कर दो, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन तो हो गया, इन्वेस्टमेंट लेने का नहीं है, लोन फ्रॉम थिन लिमिटेड है नहीं, करंट असेट कितना है 30 लाख, तो भाई करंट असेट 30 लाख बराबर असेट्स ले लिया। अब लाइबिलिटीज में जाते हैं, लाइबिलिटीज में क्या क्या लाइबिलिटीज है देखो, तो लाइबिलिटीज के अंदर इसके पास रिजर्व्स नहीं आएगा, शेयर नहीं, अदर नहीं, सिक्योर्ड लोन एक, भाई देख ले अमाउंट मेरे को ऊपर नीचे दिख रहा है, अमाउंट अमाउंट मेरे को अमाउंट गड़बड़ लग रहा है बेटा, थैंक यू। पहला इक्विटी शेयर्स 20, प्रेफरेंस शेयर्स 15, उसका टोटल आ जाएगा 35। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस का हेडिंग है जिसके अंदर शेयर प्रीमियम आ जाएगा आपको 5, ये शेयर प्रीमियम का अमाउंट है, सब एक एक अमाउंट ऊपर चला गया, होता है ये उम्र में, इट्स नॉर्मल। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा ध्यान देना। ये जो अमाउंट है यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, शेयर प्रीमियम का अमाउंट है ये। उसके बाद आपके पास है कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है। उसके बाद है अदर रिजर्व, ये अदर रिजर्व है, ऐड करेंगे 30,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल रिजर्व का आंसर। अरे समझा? फिर उसके बाद सिक्योर्ड लोन दिया है लॉन्ग टर्म, सिक्योर्ड लोन दिया है लॉन्ग टर्म जिसका अमाउंट कितना है, ये हो गया सिक्योर्ड लोन 10। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन दिया है लॉन्ग टर्म 5, ये अनसिक्योर्ड लोन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिया है लॉन्ग टर्म फ्रॉम फैट, सॉरी लोन फ्रॉम फैट लिमिटेड 5, ये फैट लिमिटेड का लोन है, ठीक है। उसके बाद ये है बैलेंस शीट का टोटल, ये टोटल है, समझा? सेम फैट लिमिटेड का भी करेक्शन करवा देता हूं, ये आ गया आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद ये आ गया कैपिटल रिजर्व, ये हो गया अदर रिजर्व, ऐड करेंगे 65,000, समझ में आया? फिर ये आ गया आपका सिक्योर्ड लोन, ये आपका आया अनसिक्योर्ड लोन, उसके बाद ये तो इसके पास है नहीं, मतलब लोन फ्रॉम फैट नहीं है, और ये उसका हो गया टोटल, ठीक है। बाकी 5 है, 85 है करंट असेट्स में, इन्वेस्टमेंट डैश है, ओके। होता है ऐसा उम्र में, इट्स नॉर्मल। अब क्या करना है, हम असेट्स का वैल्यूएशन करते हैं, लाइबिलिटीज की बात करेंगे। तो लाइबिलिटीज में लोन फ्रॉम फैट है, अनसिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन है, ये सब लाइबिलिटीज में जाएगा, जैसे डिबेंचर्स होता है वैसे ही सेम। तो यहाँ पे आ जाएगा लाइबिलिटीज में 3 चीजें, एक तो है सिक्योर्ड लोन, एक है अनसिक्योर्ड लोन, और लोन फ्रॉम फैट, बराबर है हाँ या नहीं?
चलिए अनसिक्योर्ड लोन कितना है देखो, 10 लाख, सिक्योर्ड है 5 लाख, लोन फ्रॉम फैट 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख होता है उम्र में, इट्स नॉर्मल। ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए इसका टोटल करते हैं, 71 लैक्स, हाँ जी, इसका 5 और 5 10, 20 लाख, बराबर है पीसी। 71 माइनस 20, 51 लैक्स। 51 लाख का बिजनेस परचेज कितने में किया, 40 लैक्स में। फायदा के नुकसान कितना, 11 लाख। फायदा को क्या बोलते हैं, कैपिटल। डन, समझा ये, एनी डाउट टिल ईयर, एनीवन, पक्का। चलिए अब हम अगर जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे तो हमने ये असेट्स लिया, ये लाइबिलिटीज लिया, ये पीसी लिया, और अपने को फायदा हुआ। अगर मैं जर्नल एंट्री पास करता हूं तो इसकी एंट्रीज क्या आएगी, सबसे पहला आएगा बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ थिन, बराबर है कितने में परचेज किया, 40 लैक्स, 40 लैक्स, बराबर, हाँ जी। उसके बाद असेट्स लूंगा, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, बराबर है टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, टू बिजनेस परचेज, हाँ या नहीं, टू कैपिटल रिजर्व, इधर कैपिटल रिजर्व हुआ ना। असेट्स कितने का लिया मैंने, 71 लैक्स, लाइबिलिटीज 20 लैक्स, बिजनेस परचेज किया है 40 लैक्स, बराबर है 40 लैक्स, कैपिटल रिजर्व हुआ 11 लाख, 71 लैक्स हो गया। और कोई एडजस्टमेंट किया है क्या, और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया। अब लिक्विडेटर को पेमेंट करेंगे तो लिक्विडेटर है क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ थिन लिमिटेड, इनको मैंने क्या पे किया है, टू इक्विटी शेयर, टू शेयर प्रीमियम, टू 15% डिबेंचर्स। प्रेफरेंस शेयर्स इसको कहां से आएगा, मैंने इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स ही पे किया है ना, ये तो मेरा कंपनी का बुक चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको 40 लाख रुपए के अंदर इक्विटी शेयर्स कितना दिया, इक्विटी शेयर्स कितना दिया, 28 लाख का। अरे हाँ, एक शेयर का वैल्यू कितना है, 14 रुपया, तो 28 लाख डिवाइड बाय 14 कर दो, 2 लाख, बराबर, हाँ जी। तो यहाँ पे 2 लाख, एक शेयर का वैल्यू कितना है 10, तो ये हो गया 20 लाख, और 2 लाख के बाद 4 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए का प्रीमियम, 12 लाख रुपए का डिबेंचर्स, हो गए 40 लाख। बात समझ में आ गया, पक्का। अब एक है हिडन एडजस्टमेंट। क्या है हिडन एडजस्टमेंट, जरा ध्यान देना, ये दिमाग से होता है। देखना, मैंने थिन लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया ना, तो उधर मेरे को एक लोन फ्रॉम फैट लिमिटेड दिख रहा है 5 लाख रुपए। मैंने क्या किया, मैंने इसका बिजनेस ले लिया, इसके पहले मैंने इसको 5 लाख का लोन दिया था। जब मैंने इसको देखा तो मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। अब मैंने इसका बिजनेस लिया और मैंने, अरे 5 लाख तो वो पे करने वाला था, क्या वो मुझे पे करेगा अब, मतलब वो जो लाइबिलिटीज मुझे दिख रही है अब मुझे पे करना है क्या, नहीं, वो क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। लाइबिलिटीज आया था क्रेडिट, कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अब ये कहीं ना कहीं मेरे लिए तो नुकसान है, और वो नुकसान को मैं करूंगा अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। बात समझ में आया नहीं, या हाँ, चलो नहीं समझ में आया। मैंने राहुल को 5 लाख का क्या दिया था, लोन। मैंने यानी कि फैट लिमिटेड ने थिन लिमिटेड को 5 लाख रुपए का क्या दिया था, लोन। क्यों भाई, तू बिजनेस करते रहे, लोन लेके जा। अब उसका बिजनेस मैंने ले लिया तो क्या वो लोन मुझे मिलेगा, मिलेगा क्या, नहीं ना, कहीं ना कहीं मेरे तो नुकसान ही है ना मेरे लिए। यस और नो, समझ में आया,
पक्का, चलिए फिर ठीक है। अब जब लोन आया था तो क्रेडिट कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगा, डेबिट। तो यहां पे आ जाएगा लोन फ्रॉम फैट लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना, 5 लाख का लिया था लोन, बराबर है। टू अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना, 5 लाख। अमालगमेशन का एडजस्टमेंट था ना ये, समझ में आया? और कुछ, डन। क्लियर है, पक्का क्लियर है, 100% क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करता हूं बैलेंस शीट के ऊपर फोकस करना। फॉर्मेट नोट्स टू अकाउंट, क्लियर। अब ये जो बैलेंस शीट बनेगा वो बैलेंस शीट कैसे बनेगा, तो ये बैलेंस शीट एज पर क्वेश्चन बनाएंगे अपन, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा वैसा ही बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। स्टार्ट करता हूं मैं नीचे से, करंट असेट से। करंट असेट कितना था भाई, 85, और इसका कितना लिया, 30, और 30 में ही वैल्यू किया था मैंने पीसी के अंदर भी। करंट असेट का वैल्यू कितना लगाया था, 30। 85 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 85 प्लस 30 1,15,000। हाँ, करंट असेट के शेड्यूल में जाएगा भाई। करंट असेट का शेड्यूल है क्या, हाँ जी, अदर करंट असेट्स है मेरे पास। तो नोट्स बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। इधर पे मैं लिख देता हूं 85 प्लस 30 कितना, अरे समझा, शेड्यूल समझ में आया, अदर करंट असेट में गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, उसके बाद जाते हैं लोन फ्रॉम थिन लिमिटेड। इसके पास है, इसके पास है क्या, नहीं। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने उधर कैंसिल किया था अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, बट यहाँ पे अमालगमेशन एडजस्टमेंट नहीं लिख के अगर मैंने लोन फ्रॉम थिन लिख दिया तो भी चलेगा, क्योंकि 5 लाख आया 5 लाख गया ना, तो मतलब वो 5 लाख लिखने की जरूरत है अभी, मतलब लोन भी एडजस्ट हो गया, अमालगमेशन एडजस्टमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड, 5 लाख आके 5 लाख गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, इन्वेस्टमेंट इन मध्यम तो आएगा ही नहीं। फिक्स असेट इसका कितना है, 60, 90 माइनस 30 60, और इसका कितना है 25, नहीं, इसका मैंने पीसी के अंदर फिक्स असेट का वैल्यू कितना लिखा है, समझ में आया। तो अब इसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, सॉरी फिक्स असेट का वैल्यू कितना हो गया, 60 प्लस 41, 60 प्लस 41 1 लाख, सॉरी 101, 101 होगा ना, समझा कि नहीं, क्या 25। हम लोग ने इसका पीस, ये 25 पुराना थिन लिमिटेड था ना, मैंने बोला तेरा बिजनेस दे दे, मैंने उसका सब असेट ले लिया, और उसका असेट लेने के बाद मैंने उसका असेट का वैल्यू कितना लगाया, फिक्स असेट का 41 लगाया ना, तो अब मैं 41 लूंगा ना, 25 क्यों लूंगा मैं, नया वैल्यू है ना ये, तो पीसी में यही वैल्यू कंसीडर किया जाता है ना। तो पहले इसका वैल्यू कितना है फिक्स असेट का, 60 लाख, और इसका 41, तो ये 101 लाख हो गया ना, ऐसा, समझा। तो यहाँ पे 101 लाख किसका आ जाएगा, फिक्स असेट का। शेड्यूल बनाने की जरूरत है, इसमें टैंजिबल इंटैंजिबल नहीं है, सीधा सब टैंजिबल असेट्स ही है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 101, दोनों दोनों ऐड करके लिखते हैं ना, 101 1 2 3 4 5, नो इंटैंजिबल असेट्स, तो इसका टोटल है 101 लाख। क्लियर है, समझा। अब मैंने एक का ही असेट्स और लायबिलिटी, आपको दोनों लिख के टोटल दिखाने का है, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिया मैंने, देखो जरा, फिक्स असेट तक, मतलब असेट्स का काम खत्म, क्लियर, असेट्स डन। लाइबिलिटीज पे जाते, लाइबिलिटीज में फैट का लोन एडजस्ट हो गया। अनसिक्योर्ड लोन इसके पास था कि हाँ 15 लाख था, और इसका कितना अनसिक्योर्ड 5, 15 प्लस 5 कितना हो गया 20, तो भाई अनसिक्योर्ड लोन शेड्यूल में जाएंगे। अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन है क्या भाई अपने पास, लॉन्ग टर्म में आता है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, या तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, बराबर है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो इसका शेड्यूल बना लेता हूं, लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स, इसके अंदर पहला आएगा सिक्योर्ड और दूसरा आएगा अनसिक्योर्ड लोन्स, बराबर है। अनसिक्योर्ड के अंदर एक फैट लिमिटेड का है और एक थिन लिमिटेड का है,
फैट लिमिटेड का कितना है? 5 लाख या 10 लाख या 15? हाँ हाँ जो भी है, भड़कने का नहीं, बोलूंगा मैं। अनसिक्योर्ड लोन 15 और इसका है 5, तो यहाँ पे आ जाऊंगा मैं 15 लाख और 5 लाख, टोटल हो गया 20 लाख। समझ में आ गया? तो अनसिक्योर्ड लोन, अभी सिक्योर्ड है क्या उसके अंदर? हाँ जी सिक्योर्ड लोन भी है। सिक्योर्ड लोन कितना है देखो जरा, सिक्योर्ड लोन इसका है 20 और इसका है 10, और मैंने मेरे पीसी में वैल्यूएशन भी इसका वही किया था ना, देखो कहाँ गया पीसी, 5 लाख और 10 लाख, बोला ना जैसा बोला वैसे ही। लोन फ्रॉम फैक्ट तो अपन ने एडजस्ट कर दिया, तो ये लिखने की जरूरत तो है ही नहीं। समझ में आ गया ना? ये 5 लाख मैंने एडजस्ट करके कैंसिल कर दिया है, बराबर। चलिए फिर 5 लाख अनसिक्योर्ड और ये हो गया 10 लाख सिक्योर्ड के अंदर जाएगा। तो सिक्योर्ड के अंदर सेम फैट और थिन। फैट का कितना था? 20, इसका था 10, टोटल हो गया 30 लाख, बराबर। 20 और 30, उसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं, बराबर है भाई। लॉन्ग टर्म्स के अंदर क्या टोटल आया देखो जरा, तो लॉन्ग टर्म का टोटल हो गया सिक्योर्ड का 30, इसका 20, टोटल हो गया 50 लाख। तो यहाँ पे जब शेड्यूल बना रहा हूँ मैं, तो शेड्यूल के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 50 लैक्स डन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी भाई? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया। अब आ जाते हो रिजर्व से, बराबर है? हाँ जी, इतना पोस्टिंग समझ में आ रहा है? जर्नल एंट्रीज के प्रोसेस पे भी आप जरा ध्यान देना, इसकी तो एंट्री नहीं आएगी, लिक्विडेटर की एंट्री नहीं आती, बिजनेस परचेज की एंट्री नहीं आती है। मैंने लाइबिलिटीज 20 लाख का पोस्टिंग कर दिया है, कैपिटल रिजर्व बाकी है, असेट्स का पोस्टिंग हो गया है, बराबर। उसके अलावा ये डिबेंचर्स वगैरह सब बाकी है पोस्ट करने को, ये एंट्री डन। अभी मेरा कौन सा एंट्री बाकी? इक्विटी शेयर, शेयर प्रीमियम, 15% डिबेंचर, कैपिटल रिजर्व। जनरल एंट्रीज में इतना पोस्टिंग बाकी है। यस, आते हैं यहाँ पे अदर रिजर्व्स में कितना है मेरे पास? अदर रिजर्व में 40 और इधर है 15। उसके अलावा कोई रिजर्व एक्स्ट्रा आया है क्या? नहीं। तो 40 प्लस 15 कितना हो गया? 55। इसके लिए भी मैं शेड्यूल बना देता हूँ, रिजर्व्स का शेड्यूल यहाँ पे ले लेता हूँ। रिजर्व्स, रिजर्व्स में अदर रिजर्व्स कितना है? 40 प्लस 15 55, बराबर। हाँ जी, उसके बाद है कैपिटल रिजर्व, कितना है? 15 प्लस 10, हाँ या नहीं? बराबर। 15 प्लस 10 नहीं, 15 प्लस, एक मिनट यहाँ पे मैंने आपको रिजर्व शायद एक्स्ट्रा लिख दिया है। यहाँ पे फैट लिमिट का रिजर्व कितना? 40 ही है ना? 40 है। कैपिटल रिजर्व कितना है? कैपिटल रिजर्व फैट लिमिटेड का देखो जरा, 15 प्लस एक्स्ट्रा और रिजर्व इसके पास कैपिटल रिजर्व में आया, कितना है? 11। 15 प्लस 11 कितना हो गया? 15 प्लस 11, 15 प्लस 11 26। तो इसका कैपिटल रिजर्व कितना लिखा जाएगा? 26। सर आपने थिन लिमिटेड का रिजर्व क्यों नहीं लिखा सर? मैंने ये क्यों नहीं ऐड किया? मैंने लोन तक ऐड किया क्योंकि वो मैंने लिया है, उसका रिजर्व्स मैंने नहीं लिया है। थिन लिमिटेड का रिजर्व कैपिटल आपके टोटल में नहीं आएगा, सिर्फ फैट लिमिटेड का रिजर्व और कैपिटल आपके टोटल में जाएगा, क्योंकि मैं मेरे बिजनेस का वैल्यूएशन कर रहा हूँ। इसलिए मैंने अदर रिजर्व में सिर्फ 40 लिखा, 15 नहीं लिखा। कैपिटल रिजर्व में मैंने 15 प्लस 11 लिखा, 15 पहले से था और जब बिजनेस लिया तो और 11 लाख का फायदा हुआ, इसलिए मैंने ऐड किया। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? 10। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना लिखूंगा मैं? 10। तो यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया 10। बात समझ में आया? टोटल कर लेते हैं इसका, रिजर्व्स का टोटल, तो ये हो गया 6 और एक 7, 76। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का शेड्यूल कितना आ जाएगा? 76। तो यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में 76 डाल देता हूँ, 76 लैक्स। क्लियर हो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस। आता हूं मैं इक्विटी शेयर्स के ऊपर। मेरे पास इक्विटी शेयर्स पहले से कितना था? प्रेफरेंस शेयर्स तो था नहीं, इक्विटी शेयर्स कितना था? 50 था मेरे पास। फिर मैंने इशू किया, कितना इशू किया भाई? इक्विटी शेयर 20 और इक्विटी शेयर्स नहीं। उसके अलावा मेरे पास प्रीमियम भी है,
तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो शेड्यूल मैंने लिखा है 76, इसे मैं ऐड कर देता हूं शेयर प्रीमियम। कितना भाई शेयर प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा? 8 लाख। तो 76 प्लस 8 करो 84, मतलब यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिखाऊंगा मैं? 84। अरे समझा? उसके अलावा कैपिटल कितना दिखाऊंगा मैं? 70 लैक्स। 70 लैक्स कैसे समझा ना? 50 प्लस हमने 20 लाख का और ये इशू किया था। उसके अलावा मैंने डिबेंचर्स लिया है, कितने का? 12 लाख। डिबेंचर्स क्या होता है? बोरोड फंड लॉन्ग टर्म्स में जाएगा, बराबर है। तो लॉन्ग टर्म 50 था, इसके अंदर फिर ऐड कर रहा हूं मैं 15% डिबेंचर्स, कितना? 12 लाख। तो 50 प्लस 12 कितना हो गया? 62 लैक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 62 लैक्स। बात समझ में आया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग 62 लैक्स। और कुछ नहीं। एंट्रीज चेक कर लेते एक बार। देखो, आया तो बिजनेस परचेज गया, लिक्विडेटर आया, लिक्विडेटर गया, सारे असेट्स ले लिए, सारे लायबिलिटीज ले लिए, कैपिटल रिजर्व ले लिया, इक्विटी शेयर्स हो गया, शेयर प्रीमियम हो गया, डिबेंचर्स, लोन तो एडजस्ट हो गया। बाकी और कुछ असेट्स का पोस्टिंग बचता है क्या? चेक कर लो। तो आपके पास कोई भी असेट्स और कोई भी लायबिलिटीज तो बचा नहीं है, सारे असेट्स लायबिलिटीज डन। इसका भी हो गया। अब बचता है क्लोजिंग। चलो क्लोज करके देखते हैं अपना बैलेंस शीट टैली होता है क्या नहीं। स्टार्ट करते हैं। इसका टोटल में इधर तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बराबर है। अब टोटल कर लो। 70 प्लस 84 प्लस 62 लैक्स। 70 प्लस 84 लाख प्लस 62 लैक्स कितना आ रहा है? 2 करोड़ 216 1 2 3 4 5, बराबर। इधर का टोटल कितना देखो? 101 प्लस 115 612 आया ना? बात समझ में आ गया? बैलेंस शीट का पोस्टिंग क्लियर है। थोड़ा सा अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसको और मॉडिफाई करेंगे। पहला सम था, थोड़ा ऐसा लग रहा मिक्स अप हो रहा है, बट थोड़ा प्रैक्टिस करो, इट्स इजी। ठीक है, आज के लिए इतना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।